44वां प्रकरण। कृपा वृष्टि एक माई पर। उदयपुर में 1960 से 61 में बाईजी राज कुंड का स्थान गुरुदेव के भक्तों की अपार भीड़ के कारण छोटा पड़ने लगा। अतः अग्रवाल भवन तथा जगदीश मंदिर में गुरुदेव प्रवचन करने जाते रहे। इससे जगदीश मंदिर की शोभा द्विगुणित होने लग गई। यह वही जगदीश मंदिर है जहां उदयपुर के महाराणा जगत सिंह जी को जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन होते थे। उल्लेखनीय है कि महाराणा जगत सिंह भगवान जगन्नाथ जी का साकार ध्यान करते थे और उनकी उच्च अवस्था हो गई थी। ध्यानावस्था में वह सूक्ष्म शरीर से जगन्नाथपुरी पहुंच जाते और स्थूल शरीर वहीं पड़ा रहता। एक दिन अभ्यासानुसार वह ध्यान में जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। इतने में देखा कि पुजारी भगवान को कढ़ी का भोग लगाने लगा। कढ़ी ज्यादा गर्म थी, हाथ से छिटक गई और थोड़ी भगवान के वस्त्र पर गिर गई। वस्त्र खराब हो गए। महाराज चौंक गए कि यह सत्य है या उनकी कल्पना। तुरंत घोड़े पर सेवक को पता लगाने भेजा। सेवक ने जाकर पुजारी से पूछा तो वह घटना सत्य निकली। महाराणा जगत सिंह जी ने निश्चय किया कि वह उदयपुर में ही जगदीश जी का मंदिर बनवाकर अपने सामने उनकी सेवा करवाएंगे। उन्होंने अपने राजमहल के ठीक सामने विशाल जगदीश मंदिर बनवाया और भगवान की पूजा प्रारंभ की। जब प्रभु के परम भक्त गुरुदेव बावरा जी महाराज यहां जगन्नाथ जी के गुणगान करने लगे, हजारों को भगवान नाम तथा सत्संग भजन में लगाने लगे, तो यह मंदिर फिर से तीर्थ स्थान बन गया। 1958 में आपने जब से बाबा रामदास जी से मधुकरी सीखी, तब से 4 घर से भिक्षा में रोटी मांगकर खड़े खड़े ही ग्रहण करने लगे। भक्तों की होड़ होती कि क्या कभी उनके घर से भी आप भिक्षा लेंगे। इन्हीं में एक भागवंती नाम की मजदूर माई थी। पक्के रंग की इस दिहाड़ी करने वाली भागवंती की नजर जगदीश मंदिर से प्रवचन करके वापस आते गुरुदेव पर पड़ी। एक ही दृष्टि में लगा कि यह भगवान ही हैं। रह न सकी। प्रणाम किया, चरण धूलि सिर पर लगाई और सोचा, भिक्षा मांगने वाले यह बाबा क्या कभी मुझ गरीब के घर भी भिक्षा करेंगे। भाव के भूखे भगवत स्वरूप संत ऊंच नीच गरीब अमीर थोड़े ही देखते हैं। एक दिन उसके द्वार पर पहुंच गए। नारायण हरि किया। वह गरीबनी निहाल हो गई। भिक्षा तो दी ही, रोज काम समाप्त कर सत्संग सुनने का नशा भी खूब चढ़ा। कुछ संगी साथियों की टोली को साथ ले गुरुदेव से मंत्र दीक्षा भी ले ली। भक्ति का रंग दिन रात बढ़ता गया। काम गौण हो गया। श्री चरणों का ध्यान मुख्य वृत्ति बन गई तो इस भक्त के काम भी स्वतः होने लगे। योग क्षेम के निर्वहन में सर्वसमर्थ गुरु महाराज ने अकिंचन भक्त की सुध ली। ऐसी कृपा वृष्टि हुई कि भागवंती सिर पर टोकरी उठाने वाली एक मजदूर माई से अनेक बड़े बड़े होटलों की मालकिन बन गई। इनके बच्चों ने भी बाद में भक्तिमय संस्कारों का अनुकरण कर गुरुदेव की खूब सेवा की। भागवंती ने 1998 में विरक्त शिरोमणि गुरुदेव को ढूंढकर उदयपुर में 9 दिवसीय विशाल कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें बाईजी राज कुंड के महंत श्री जी भी अपने अतीव प्रिय बावरा महाराज के प्रवचन सुन गदगद होते रहे। आपकी कृपा से भागवंती माई की भांति अनेक अन्य श्रद्धालु भक्तों की अकिंचनता भी दूर हुई।